संकल्प तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैंने अनेकों बार सुना है कि मेरे नेत्र नील कमल के समान है। देवी सीता तो मुझे कमल नयन नाम से संबोधित भी करती हैं। मैं अपना नेत्र माता को समर्पित कर उस एक नील कमल की कमी पूरी कर दूंगा। और अपनी पूजा संपन्न करूंगा। मैंने आपकी परीक्षा के लिए ही अंतिम पुष्प यहाँ से हटा लिया था। परंतु ये देखकर मैं अति आनंदित हूँ कि पहले हनुमान और फिर आप दोनों ही इस परीक्षा में सफल हुए। और अब आपने भी स्पष्ट प्रमाण दे दिया है कि आप सदैव अपने वचन का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपना नेत्र भी भेंट करने से चूकेंगे नहीं। मैं तो मात्र अपना संकल्प पूर्ण कर रहा था। आपने ये भी सिखा दिया कि आप में श्री विष्णु जी का ही संस्कार है। प्रभु, ज्ञात नहीं, आप मुझे प्रभु नारायण के नाम से संबोधित क्यों कर? मैं तो स्वयं को मात्र सामान्य एक नर ही मानता हूँ। कि आप नर रूप में अपनी लीला कर पूर्ण तत्परता से अधर्म का सामना कर रहे हैं। सत्य है, भक्ति से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। धर्म का साथ देगा, मेरी शक्ति उसी का साथ देगी। आपको आशीष है मेरा, इस युद्ध में विजय आप ही प्राप्त करेंगे। जिससे सब प्रारंभ होता है वही हूँ मैं। और आप वो हो हनुमान जिससे सब पूर्ण होता है। तो मैं हनुमान को अनुमति देता हूँ, वो शीघ्र जाकर रावण को रोकने के लिए हर संभव यत्न करे। प्रभु, मुझ पर आपने विश्वास कर उस राक्षस को रोकने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए आपका धन्यवाद। मंत्र के हर एक अक्षर में अनेक महाशक्तियाँ छुपी होती हैं। भक्ति धर्म के लिए की जाती है, अधर्म के लिए नहीं। अंत होगा अधर्म का, अंत होगा तुम्हारा रावण। उत्साह में आकर बड़ी मूर्खता कर बैठे तुम वानर। भले ही तुमने अपनी मृत्यु का अस्त्र ले लिया है, किंतु मृत्यु से बच नहीं पाओगे तुम। जय श्री राम। मेरे ही प्रतिरूपों की ये विशाल सेना मेरे ही जैसी शक्तिशाली है। मेरी ये प्रतिरूपों की सेना तुम किस किस पर कटारों से वार करोगे? देवराज, प्रभु श्री राम का वचन अडिग, ये तो जग प्रसिद्ध। यदि तुम्हारी धमनियों में रघुवंशियों का रक्त प्रवाहित है तो आओ, दिखाओ लंकेश रावण को अपना बल। सौगंध ही रघुवंशियों के विनाश का कारण बनती रही है। ये हनुमान क्यों आगे बढ़ने लगे? कहीं रावण के अनुचित मायावी युद्ध के कारण हनुमान का क्रोध तो जागृत नहीं हो गया? नहीं हनुमान, क्रोध में आकर कोई अनुचित हस्तक्षेप मत करना युद्ध में। स्मरण रहे हनुमान, कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किंतु तुम एक डग भी पीछे नहीं हट सकते। अवश्य प्रभु, मुझे सौगंध है मेरी माता देवी अंजना की। श्री गुरु चरण सरोज, मेरे पांव कदापि पीछे नहीं हटेंगे। आपकी आज्ञा के बिना हिलेंगे तक नहीं मेरे पांव प्रभु। निष्ठा है ये एक भक्त की अपने आराध्य के लिए। हनुमान का कोई अहित नहीं कर पाएगा तुम्हारा ये अस्त्र, अधर्मी रावण। प्रभु के इस चक्रास्त्र को भी पूर्व की ही भांति माता तारा की डाकनियां लील जाएंगी। अब तुम्हें भी काट देगा मेरा ये चक्रास्त्र। मुझे क्षति पहुंचाने के तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे वनवासी। नियम के विरुद्ध चलकर या लघु एवं अनुचित मार्ग से किसी वस्तु या शक्ति को प्राप्त करने वाला
क्षणिक सुख तो पा लेता है, किंतु अंत में उसको उसका दुखदायी परिणाम भी भोगना पड़ता है। विजय धर्म के मार्ग पर चलकर ही मिलती है, अधर्म या अनीति से नहीं। वानर, तुमने इस वनवासी की सौगंध को अपने शीश पर लेकर बहुत बड़ा संकट मोल ले लिया है। अब पीछे न हटने का प्रण तुम्हारा है। अब देखो वायु पुत्र वानर, मैं तुम्हें वायु अस्त्र से ही पीछे ढकेलता हूँ। इधर प्रभु के हाथों से ये बाण चलेगा, उधर माता सीता के समस्त कष्टों और दुविधाओं का अंत होगा। अपने दुष्कृत्यों से धर्म का नाश करने वाले रावण अब तुम्हारे सर्वनाश का समय अब प्रभु इस मृत्यु के बाण से इस दुष्ट का अंत कर पृथ्वी को इसके पापाचार से मुक्त करेंगे। यदि ये मेरी मृत्यु का बाण है भी, तो ये मेरे शरीर के उचित स्थान पर लक्षित ही नहीं है। जय श्री राम। वचन अगर नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी नाभि स्थल में अमृत, मुझे अमृत प्रदान करने वाला अमृत मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लंकेश रावण हूं मैं, और अब ये वनवासी भी सुरक्षित नहीं रहेगा।